प्रणाम वासुदेव। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। पुत्र बर्बरीक, चरण स्पर्श करो। यशस्वी भव। इसके घुंघराले बालों के कारण इसे बर्बरीक कहते हैं वासुदेव। बर्बरीक बड़ा सुंदर नाम है। ये तुम्हारा पुत्र विशेष है, सबसे भिन्न है। मैं तो इसे सूर्योदय पुकारूंगा। सूर्योदय? आपने तो इसका नामकरण कर दिया वासुदेव। तो अपने सूर्योदय पर एक उपकार और कर दीजिए। कहो पुत्र। इसे अपना शिष्य बना लीजिए वासुदेव, इसका जीवन सफल हो जाएगा। घटोत्कच, तुम्हारा ये पुत्र स्वयं के साथ साथ समूचे वंश का नाम सफल करने आया है। आपने पिताश्री की प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। आप चाहे तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। सूर्योदय, तुम तो अपने जीवन में कई महान कार्य करने आए हो। तुम्हारे पास 3 दिव्यास्त्र हैं, कर्म, संकल्प और आस्था। ऐसा कौन सा गुरु होगा जो तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार ना करे? मैंने तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया वत्स। नियम के अनुसार गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है। मैं तुमसे क्या प्रश्न करूं पुत्र, तुम तो एक समाधान हो। आप प्रश्न करके संतुष्ट होके यदि मुझे शिष्य स्वीकार करेंगे तो मैं भी आपको गुरु दक्षिणा देने के लायक हो जाऊंगा। चलो ऐसा ही सही। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तुम्हारे उत्तर में एक प्रश्न समाहित है। तुम्हारी दृष्टि में माता का क्या स्थान है? सबसे ऊंचा। यदि एक तरफ माता के प्राणों पर संकट हो और दूसरी ओर एक नवजात शिशु के, तो पहले किसके प्राणों की रक्षा करोगे? नवजात शिशु की। क्यों? माता की क्यों नहीं? नवजात शिशु ने तो अभी जीवन आरंभ भी नहीं किया, किंतु तुम्हारी माता ने तो तुम्हें जन्म दिया है। माता अतीत है, किंतु नवजात शिशु एक संपूर्ण भविष्य। जिस माता ने मुझे जन्म दिया है, यदि मैंने शिशु को ना बचाकर उसके प्राण बचाए तो वो मेरा मुख भी नहीं देखेगी। माता अपना जीवन देख चुकी है और शिशु के सामने पूरा जीवन शेष है। देखा पुत्र घटोत्कच, तुम्हारे पुत्र को तो परीक्षा में सफल होना ही था। वत्स, मैंने तुम्हें शिष्य स्वीकार कर लिया। अब मैं तुम्हें सर्वप्रथम शस्त्र विद्या सिखाऊंगा और तत्पश्चात सिद्धि प्राप्ति के लिए गुप्त क्षेत्र भेजूंगा। हे वासुदेव, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे अनुमति दीजिए। अवश्य। क्या सोच रही हो माते? पुत्र घट अभी तक नहीं आया। प्रणाम माते। माते, मेरे पास आपके लिए एक शुभ और एक अशुभ समाचार है। क्या केशव ने बर्बरीक को अपना शिष्य स्वीकार करने से मना कर दिया? नहीं नहीं माता, शुभ समाचार तो यही है कि केशव ने बर्बरीक को स्वीकार कर लिया है। किंतु अशुभ समाचार यह है कि दुर्योधन ने छल से मामा शकुनी की सहायता से इंद्रप्रस्थ को जुए में जीत लिया है और पिताश्री के साथ सारे पांडव, माता द्रौपदी, सबके सब वन वन भटक रहे हैं। वचन कभी कभी कितना विवश कर देता है पुत्र।
संभल के। पांचाली, कदाचित कष्ट से ये तुम्हारा प्रथम परिचय है। तुम्हें पद यात्रा का अभ्यास नहीं है। नहीं आर्यपुत्र, दासियों की भांति अपमानित होने का अभ्यास नहीं था। मैं शकुनी के पांसों से नहीं, भाग्य के पांसों से पराजित हुआ हूं। नहीं आर्यपुत्र, जब हस्तिनापुर का बंटवारा हुआ और दुर्योधन तथा ज्येष्ठ पिताश्री ने हमें इंद्रप्रस्थ का वो जंगल वाला भाग दिया, तब मैंने उसे भाग्य के पांसों की तरह लिया था। किंतु भ्राताश्री, पांचाली थक गई है। यदि आप उचित समझें तो हम कहीं विश्राम कर लें। विश्राम तो मुझे उस दिन मिलेगा जिस दिन मेरे ये खुले केश बंधेंगे, जिस दिन मेरे अपमान का प्रतिशोध लिया जाएगा, जिस दिन नारीत्व की मर्यादा पुनर्स्थापित होगी। पांचाली, जिस सभा में तुम्हें अपमान का विष पीते मैंने देखा है, उस सभा में मैंने भी प्रतिज्ञा ली थी। महादेव की सौगंध, प्रतिशोध लिया जाएगा। जिस कृष्ण ने तुम्हारे सम्मान की रक्षा की थी, वही कृष्ण अवसर भी देगा। आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई वत्स। प्रभु, मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया इसका समाधान कीजिए। कहो पुत्र। प्रभु, संसार में उत्पन्न हुए जीव का कल्याण किस साधन से होता है? कोई धर्म को कल्याणकारी कहते हैं, कोई ऐश्वर्य दान को, कोई तपस्या को, कोई द्रव्य को, कोई भोगों को, तो कोई मोक्ष को ही श्रेय कहते हैं। पुरुषोत्तम, किसी एक श्रेय को निश्चित करके बतलाइए जो मेरे इस कुल के लिए कल्याणकारी हो। पुत्र सूर्योदय, तुमने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, इसलिए सर्वप्रथम अपने क्षत्रिय कर्तव्य को समझो। बल प्राप्ति के ऐसे साधन करो जिसकी कहीं और तुलना न हो। फिर उस बल से दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों का पालन करो। इससे तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी पुत्र, और तुम्हारा कल्याण होगा। प्रभु, मैं किस क्षेत्र में, किस देवी व देवता की कैसे आराधना करूं? पुत्र, बल की प्राप्ति तो केवल देवी की अत्यंत कृपा से होती है, इसलिए देवी की आराधना करो। महिसागर संगम तीर्थ, जो गुप्त क्षेत्र के नाम से विख्यात है, वहां जाओ पुत्र, और नारद जी द्वारा स्थापित नव दुर्गाओं की आराधना करो। वहीं तुम्हें फल की प्राप्ति होगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। यशस्वी भव। माते, अपने पौत्र बर्बरीक के विषय में सोच रही हैं? मौरवी, बर्बरीक की चिंता नहीं है मुझे। जो श्री कृष्ण समर्पित हो गया, वो उबर गया, वो तर गया। जिसे कृष्ण स्वीकार कर लें, उसे किसी और के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। जिसे श्याम रंग दे, वो तो स्वयं श्याम रंग हो जाता है। तो फिर माते, आपकी चिंता का कारण क्या है? बताइए। चलिए विश्राम कीजिए। आपने तो भोजन तक नहीं किया आज। मैं परिवार सहित तुम्हारे पिता के लिए चिंतित हूँ। चिंता से अधिक मैं और क्या कर सकती हूँ? यदि आप आज्ञा दें तो मैं जाकर उनकी खोज खबर ले आऊं? नहीं, यदि दुर्योधन को पता चला तो वो इस मिलन को भी वनवास के नियम के विरुद्ध बता देगा।